हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। रेशमी नगरी में आपका स्वागत है। हमारा कारवा आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा पहुंच गया। मुबारकपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से पे लगातार 25 साल से बसपा का कब्जा है। बीजेपी ने कभी यहाँ जीत हासिल नहीं की। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ MY फैक्टर 20% है। एक बार और 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। पब्लिक से करेंगे पब्लिक की बात, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। आजमगढ़ जिले में है मुबारकपुर विधानसभा है, जहानागंज चौराहा है। यहाँ पब्लिक से जानेंगे पब्लिक के मुद्दे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। यहाँ कुछ पब्लिक जुटी है, इनसे बात करेंगे, इनके मुद्दे जानेंगे कि इस बार 2022 विधानसभा में इनके क्या मुद्दे होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, क्या रहा विकास का पैमाना, विकास हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये तो यही बताएंगे। 5 साल में मुबारकपुर में विकास हुआ या नहीं हुआ? देखिए, 5 साल में मुबारकपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। एकदम कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल में मुबारक विधानसभा में जो विधायक और जो ये लोग हुए हैं, इनके द्वारा विकास कार्य नहीं हुआ है। विधायक द्वारा? हाँ, सरकार द्वारा जो है और सुविधाएं जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में दी गई, जिसका विकास हुआ है। पहले हम सबसे एक बार वैसे ले लेते हैं, विकास हुआ नहीं, फिर हम मुद्दे वाइज बात करेंगे। विकास हुआ या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास बिल्कुल नहीं। नहीं हुआ। विकास विधायक द्वारा नहीं हुआ है। विधायक द्वारा नहीं हुआ। मुबारकपुर विधानसभा से विधायक द्वारा विकास कुछ भी नहीं हुआ। विधायक से नहीं हुआ, ठीक है। विकास थोड़ा भी कुछ नहीं हुआ है। ये लोग कह रहे हैं विधायक से नहीं हुआ। एक बात और यहाँ की खास है कि 25 साल से यहाँ पे बसपा का ही दबदबा है, हर बार बसपा ही जीतती है। अब मुद्दे वाइज बात कर लेते हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किस पे काम हुआ है नहीं? सड़कों का जाल बुना गया या नहीं बुना गया? अभी तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी यहीं ब्लॉक जहानागंज से आप सीधे जाएंगे कुंजी रोड, तो वहाँ एकदम सारी सड़कें टूट गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आप ही के विधानसभा के पास होके जाता है जी। तो सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवे का जाल बुना गया ना? नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो वो तो पिछली गवर्नमेंट की देन है। धरातल पे तो अभी आया ना? हाँ, अभी तो तत्काल धरातल पे आया, लेकिन विकास की अगर मुद्दे पे बात की जाती है तो मुबारकपुर जहाँ बुनकरों का ये विधानसभा है, बुनकर रेशमी साड़ी पे हम अभी बात करेंगे। अभी हम सड़कों बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, रोजगार पे भी हम बात करेंगे। आपकी रेशमी साड़ी बनारसी साड़ी हो जाती है, उस पर ही बात करेंगे। पहले ये हुआ, सड़कों का जाल बुना गया है नहीं? नहीं, सड़कों का जाल तो बुना गया, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन फिलहाल अब विपक्षी पार्टियां या जो भी राजनीतिक पार्टियां वो कहती हैं कि मेरे कार्यकाल का है। फिलहाल वो तो आने वाला समय पब्लिक जानती है सब कुछ कि कब होता है। लेकिन फिलहाल जनता को बिजली और सड़कों का जो जाल है वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। सड़कों का जाल बुना गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात हुई, लखनऊ नजदीक हो गया, तो दौर किसी का हो, फायदा तो आपका है ना? हाँ, फायदा हमारा है। धरातल पे तो अभी आया। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ विधायक की बात है, तो जिस समय जसवंत सिंह यहाँ विधायक हुआ करते थे, उनके पीरियड में 5 साल के कार्यकाल में जितना भी सड़क बना, चाहे गली गुच्ची हो या कुछ भी रहा हो, उनके ज़माने में ही जो विधायक रहे वो जसवंत सिंह, उनके ज़माने में विकास हुआ है। उसके बाद कोई भी विधायक हुआ है विकास, तब से विकास एकदम रुक गया जसवंत सिंह के बाद। 2017 से तो विकास पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह विकास हो रहा है, मुबारकपुर में भी विकास हुआ है। जनता योजनाओं का लाभ क्या होता है वो इस समय जनता ने जाना है कि सरकार देती क्या हमको। सरकार ने कहा है कि हम 100 रुपये देते हैं, तो 100 रुपये जनता के पास खाते में आता है। उसमें कहीं कोई चोरी नहीं है। बशर्ते यहाँ मुबारक विधानसभा में जो भी विधायक विकास जो विधायक, सवाल इसी से लेते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा विकास किया गया है। दूसरा सवाल यहीं से लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 100 रुपये सरकार अगर भेजती है तो खाते में 100 रुपये आते हैं, यानी भ्रष्टाचार कम हो गया। जी, भ्रष्टाचार कम हो गया है। मानते भ्रष्टाचार कम हुआ? जी, एकदम कम हो गया है। 5 साल में सरकार में भ्रष्टाचार कम हो गया? एकदम कम हो गया। हाँ चाचा, एकदम कम। आप भी मानते हैं? हम भी इसी बात को मानते हैं। भ्रष्टाचार कम, नहीं, खत्म? मैं इस बात को नहीं मानता। बताइए, अपना तथ्य दीजिए। इसलिए कि पूरे इस बीजेपी की गवर्नमेंट में अगर सबसे ज़्यादा आपने आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और करप्शन बढ़ा है कहाँ पे? पूरे प्रदेश में। भाई साहब तो कह रहे हैं कि आप ही क्या है कि विधानसभा क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो कम हो गया। 100 रुपये आता है तो 100 रुपये खाते में। वो मान रहे होंगे, हो सकता है कहीं 100 रुपया खाते में नहीं जा रहा है, 100 रुपया खाते से चला जा रहा है, यही है। अच्छा, किसी को यहाँ पे आवास मिला है क्या? अभी
प्रधानमंत्री और हाँ नहीं बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं आवास नगर पंचायत है ना, पंचायत में आवास नहीं मिलेगा ना, नगर पंचायत है ना। 4-5 गांव में कोई तो विधानसभा में यहाँ पे कोई है जिसको आवास मिला है? अभी तक नहीं कोई हुआ। आवास हम लोगों को जानने में बहुत सारे लोगों को मिला है। से ही बात करते हैं कि वो पैसा क्या उनके खाते में आया कि उन्हें भ्रष्ट पड़ोसियों को मिला है, लोगों को मिला है, गांव में बहुत सारे लोगों को मिला आवास। जो सारे पैसे एकदम जो जितनी सरकार से चल के आते उतने किसी को जानते हैं बहुत खाते में सीधे आ गया? हाँ, बहुत सारे लोगों को। आप जिनको गाँव में जाएंगे, जितने भी जितना पैसा सरकार ने दिया है, सारे लोगों का पैसा 100%। नहीं, हमारे बगल में डोम बस्ती है, देख लीजिए आप, हरिजन बस्ती है, सारे लोगों के पास आया है। और इस सरकार यह नगर पंचायत हो गया है, कम से कम 500-600 आवास आया है जो 2.5 लाख रुपए का है। कल मतलब है हमारे ग्राम सभा में ही खुद कम से कम 80 आवास आया है 2.5 लाख रुपए का। मतलब उसमें लोगों का निर्माण हो रहा है, यानी उनको कहीं पैसा नहीं देना पड़ा, सीधे उनके खाते में पैसा। सिर्फ खाता में सीधे आया है नगर पंचायत से। पूरे भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं, अधिकारी से कर्मचारी लेकर के, नेता से लेकर के, कौन कह रहा है कि आवास किसको ये आप ही के विधानसभा के पब्लिक है, इन्होंने कहा मैं जिनको जानता हूँ उनको पैसा नहीं देना पड़ा। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनके सारे अधिकारी कर्मचारी आज थाने में देखिए पूरी दलाली बढ़ गई है, तहसील में देखिए दलाली बढ़ गई। कौन कह रहा है कि पैसा नहीं अधिकारी काम ले रहा है? अधिकारी हाथों हाथ पैसा लेकर काम कर रहे हैं। मतलब आप भी दुगुना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार दुगुना होगा, लेकिन आप ही के बीच के कह रहे भाई पैसा नहीं देना पड़ा। भ्रष्टाचार बढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट खाता में आ रहा है, तो भ्रष्टाचार बढ़ा कहाँ? जितना 2.5 लाख रुपया आया है एकदम कहीं। एक मिनट क्या 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 कह रहे हैं? वो भ्रष्टाचार उनके खातिर है जब फर्जी काम करौले है, ओकरे खातिर भ्रष्टाचार कमीशन दे के काम करौले हुई है, घटिया काम करो कमीशन दे हुई है। यानी मानते पैसा दे के आज भी काम हो रहा है ना पैसा दे, घटिया करो तो पैसा दे हुई। सम्मान निधि योजना से सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपया आ रहा है। किसान सम्मान योजना जी जी आ रहा है। 2017 से जब योगी जी की सरकार आई है तो जनता ने जाना कानून होता क्या है। गुंडा राज का सफाया हुआ है। 2017 से कानून का राज। विधवा पेंशन था 1500 रुपया हर महीने खाते में आ रहा है उन लोगों का। देखा जाए कि सबको लैट्रिन बाथरूम मिला है, घर घर पैसा, शौचालय। हाँ शौचालय दोनों मोदी खाद्यान्न भी मिल रहा है सबको पूरा फुल मात्रा में, गेहूँ चने का काम मिल रहा है गरीबों को महीने में 2-2 बार। सरकार की योजनाओं में सामूहिक शौचालय भी गांव में बनवाया जा रहा है। कोविड के दौरान तेल दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, चना दिया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और हम लोग को वैसे फ्री राशन दिया जा रहा है जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? श्रेयांश कुमार सिंह भुजंग। अच्छा श्रेयांश, एज क्या है तुम्हारी? एज 18 ईयर 4 मंथ। अच्छा, पहली बार इस बार मतलब वोट डालोगे? यस। तो तुम्हारे लिए क्या ये फ्री अनाज ही मुद्दा है चुनाव का? जी नहीं। तुम्हारे लिए इस बार पहली बार जब वोट पोल करने जाओगे चुनाव मतलब पोलिंग बूथ पे, तो क्या जहन में मुद्दा होगा जब फर्स्ट टाइम अपना वोट पोल करोगे? मुझे जॉब चाहिए। जॉब चाहिए, तो रोजगार कौन देगा? रोजगार सरकार देगी। किस सरकार से उम्मीद है? मुझे हर सरकार से, जो सरकार, कोई सरकार खराब नहीं होती है, सब सरकार अपने जगह में अच्छी काम करती है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। सपा भी जो रोजगार दी थी, बीजेपी भी रोजगार देगी, कांग्रेस भी देगी, कोई सरकार खराब नहीं होती है। मूड तो पहले ये कि जो पहले गुंडागर्दी हुई थी वो बहुत कम हुई है। लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, और जो क्राइम हुआ है वो भी बहुत लोग गया है, यानी क्राइम खत्म हो गया। ठीक है, इधर भी कुछ मुझे फर्स्ट टाइम वोटर दिख रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है और मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। अभी वोट देने जा रहा हूँ। मैं मतलब सरकार को ये देख के नहीं कि उसने रोड बनाया या शिक्षा कुछ भी दिया उन्होंने, मुझे सबसे मेन मुद्दा मेरा ये है कि मुझे शिक्षा चाहिए। क्योंकि सिस्टम में जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक ना कोई भी सरकार आपको बदल नहीं सकती। एजुकेशन सिस्टम जो दुरुस्त है। हाँ, सबसे मेरा मेन मुद्दा, मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे मेन मुद्दा चाहिए, शिक्षा चाहिए। एजुकेशन में यूनिवर्सिटी की सौगात आजमगढ़ में तो सपा गवर्नमेंट में मिली, अभी क्या इस गवर्नमेंट में कोई सौगात मिली यूनिवर्सिटी की या फिर किसी भी चीज़ की? नहीं, अभी तो नहीं मिली है, लेकिन मेरा गवर्नमेंट से नहीं मतलब है। मैं उस गवर्नमेंट को वोट दूंगा जो मुझे शिक्षा देगा, तो बेहतर शिक्षा देगा। बेहतर शिक्षा, क्योंकि बेहतर शिक्षा रहेगा तो मैं अपना टेक्नोलॉजी रहेगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नमक तेल की नहीं जरूरत है, शिक्षा मेरे पास रहेगी, मैं कमा कर अपना नमक तेल ले सकता हूँ। देखिए, शिक्षा है तो भारत का विकास है, इसीलिए इस भारत में अगर विकास करना है तो सबसे पहले हर एक नागरिक के अंदर शिक्षा रहनी चाहिए पर्याप्त। और मैं भारत से यही विनती करूंगा कि एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है, नकल विहीन परीक्षा CCTV कैमरे के तहत, तो इससे अच्छा लगता है ना कि जो भविष्य है वो बेहतर निकलेगा। नकल विहीन हो रहा है। सर क्या बताया जाए, अभी कई हुआ, पेपर हुआ, चाहे टेट का हुआ, पेपर। अच्छा जो आप TET की बात कर रहे हैं, जितने अब तक परीक्षाएं हुई सब परीक्षा लीक। योगी सरकार में सारी परीक्षाएं लीक हुई, पेपर हो गया था, इसीलिए उन्हें रद्द करना पड़ा। लीक हुई और पूरे नौजवानों का, विशेषकर छात्र नौजवानों का जो मामला है वो अधर्म है। और भाई साहब कह रहे थे भ्रष्टाचार कम हुआ है, अपराधियों को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। ये मैं इनको बता दे रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज, फिर मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी, सुनिए मेरी बात, सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अपराधियों को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी। पूरे आजमगढ़ जनपद में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और एक भी कोई इस भारतीय जनता पार्टी में कोई एक काम हुआ हो कि ये लड़का कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ, फर्स्ट टाइम वोटर है, मैं उस लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त के लिए इस बार वोट करूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं, नहीं। आप मानते हैं दुरुस्त हुआ है? नहीं नहीं हुआ, एकदम बड़ा है। चाहे बलात्कार का मामला ले लीजिए, करप्शन का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, टोटल बड़ा है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है? नहीं, एकदम नहीं। और जो कर रहे हैं नमक तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, पूरा मीडिया जानती है कि नमक में बालू मिला रहे हैं। जब नमक में सरकार बालू मिला के जनता को मार रही है तो और क्या देगी? ये तो पूरा सामने साक्षात है, मीडिया के सामने चल रहा है, टीवी चैनल पे चल रहा है कि नमक में ये सरकार बालू मिलवा रही है। अब क्या प्रमाण? अभी पहले लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को सबसे ले लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है? नहीं दुरुस्त हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आप बताइए। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पहले से सुधार हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोगों को वोट देना चाहिए। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो देश के विकास में निवेश है। शिक्षा से ही देश का विकास होता है। समझ होगा। अच्छा, शिक्षा की स्थिति परिस्थिति इस समय बहुत खराब चल रही है, इसलिए कि कोरोना को पा करके सारे विद्यालय बंद हैं। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने बहुत तमाम सरकारें देखी होंगी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था शुरू से देखा होगा। क्या मानते हैं जैसा वो लड़का कह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है या नहीं है? एकदम क्लियर है। चाचा, आप भी बहुत बुजुर्ग हैं। है। कितना साल उम्र हो गया? अरे उम्र तो 60 से ऊपर हो गया। 60 साल से देख रहे हैं सरकार ना। हाँ, तो क्या लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन एकदम बहुत सही है। एकदम किसी का प्रशासन नहीं था, भाजपा ऐसा प्रशासन अब तक किसी का नहीं था, ये जान जाइए। आप क्या? कतई नहीं। अभी इलाहाबाद में पीटे गए हैं बच्चे। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कहाँ हुआ है जी? जब से कांग्रेस चली गई भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया। मतलब कांग्रेस आएगा तभी भ्रष्टाचार खत्म? मतलब कि अच्छा, कांग्रेस का जिक्र होता है, आधी आबादी की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं? एकदम दुरुस्त है, एकदम हाँ दुरुस्त है। लॉ एंड ऑर्डर तो 2017 से दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है। गुंडाई समाज वाले गुंडा लोग भीख मांगत हम। चल रहा है सीधे सरकार के द्वारा, गुंडे एकदम खत्म हो गया है। गुंडे करने लड़के पीटे गए, दरवाजा तोड़ के इलाहाबाद की अभी ताजा घटना। इलाहाबाद में पड़ा था, समय यह देखा गया ना। ठीक है, क्या कह रहे थे? ये जो इलाहाबाद की मुद्दे उठाए भैया, रोजगार की बात हो रही है, बच्चे पीटे गए, तुम भी यूथ हो, 18 साल अभी तुमने बताया, तो ये मुद्दा है कि नहीं चुनाव में? मुद्दा है, लेकिन मेन बात यह है कि जब जिस बच्चों को पीटा गया उसमें सारे बच्चों का हाथ नहीं था। उन्होंने ट्रक क्या कहा जाता है, रेल जला दिया गया, पटरियां हटा दी गई, तो गलत काम था, इसलिए सरकार को नियम अपना लागू करना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए लाठीचार्ज करना। सरकार तो सख्त होगी और जो रिमांड में आएगा वो पकड़ाएगा, वो मराएगा। क्या कह रहे हैं? छात्र नौजवान अपनी हक मांगेगा सरकार से, ना कि किससे मांगे जाएगा उसका हक मांगना एक अलग बात है, लेकिन हक उदंडता के साथ और व्यवहार के साथ मांगा जाए यह सही नहीं है। हक मांगने सरकार ने कानून बनाया हुआ है हर चीज के लिए। भाई कहाँ किसी की सुनी जा रही है? आज के समय में किसी की सुनी जा रही है? हक मांगे तो लाठी खाएगा, सरकार की यही नीति है। अपना हक मांग रहे हैं, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, आखिर जनता करेगा तो क्या करेगा? रोजगार चाहिए जनता को ना। जो भी विकास हुआ था, अखिलेश सरकार राज में विकास हुआ था, आज तक हुआ नहीं विकास, जहाँ का तहाँ रुका है। 5 साल हो गया, रोजगार है नहीं। कुछ करना चाहिए, रोजगार कैसे मिले? सबने सदरी पर ये कुछ करेगा रोजगार का हो? कुछ पैसा लगा करिए तब रोजगार मिले, कैसे मिल जाए? हाँ, कि फ्री के क्यों दान दे दें ना? पहनावे पे कष्ट है इनको, हमारे पहनावे पे कष्ट है। ये चाहते हैं कि जैसे पहले दबाए थे वैसे आज भी दबाएं। क्या हम सदरी नहीं पहन सकते? हम जूता नहीं पहन सकते? हम इंसान नहीं है? कपड़ा हम धोते हैं। चला करके आप अपनी बात को रखें, यह बात सही नहीं है। सारे गुंडे जेल में हैं। आज स्थिति यह है कि सारे गुंडे, स्थिति यह चल रही है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं की ये बात कर रहे हैं।
किस कौन से क्रिकेट की बात कर रहे हैं? आप अगर अपने तथ्य को रखते हैं तो प्रमाण के साथ रखें ना। किसी भी सिंगल पर्सन का नाम बता दीजिए आप। इस जबानी जंग से कह देना कि ये गलत है या वो गलत है, ये नहीं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो किसी भी एक चीज को नाम बता के कर दीजिए कि फला। बता दीजिए कौन क्रिकेट खेल रहा था। पूरा लोग जानते हैं कि कौन क्रिकेट नारे नहीं, मुद्दे की बात ये है। लोग इतिहास बता रहा है, ये लोग हल्ला कर रहे हैं, डिबेट करिए। ये पहले ये बात सुनिए, पहनावे पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे कर्म पे सवाल उठा रहे हैं। मजदूर नहीं सदरी पहन सकता, लेबर नहीं सदरी पहन सकता, मोची नहीं सदरी पहन सकता। ये पहनावे पे रोजी रोजगार सदरी वाले के नाम है, बच्चों के लिए रोजी रोजगार में नौजवान जब तो सदरी तो क्या कह रहे हैं? एक मिनट, हाँ भैया। योगी सरकार ने तो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए योजना चलाई है। योगी सरकार ने अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए योजना चलाई है। इसमें 50% लोग होंगे जो नमक डाल लिए होंगे। एक उन्हीं के नमक में बालू मिला है और किसी के नमक में बालू नहीं मिला। महंगा तेल है उसमें मिलावट नहीं है, दाल है मिलावट नहीं है, और इतना तो सस्ता नमक है उसमें ये बोल रहा है कि मिलावट है। ये देखिए आपके सवाल का उन्होंने कहा ये सभी लोग राशन उठाते हैं, किसी में नमक में बालू नहीं आए, आप ही में आ गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो मीडिया चैनल पे चल रहा है, उसको देखा जाए। अगर ये गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये कह रहे कि मेरे नमक में नहीं आया, मेरे दाल में मिलावट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उनके लिए स्पेशल कहीं से आया होगा। मीडिया चैनल पे चल रहा है। ऐसे हाँ। यह लोग कहले मतलब खुद नमक में मिलाकर अब उसको प्रचार कर रहे हैं कि नहीं गलत। तो खाद पानी की समस्या थी या कि बिना लाइन का मिल गया? समस्याएं तमाम 5 साल में हुई है। चाहे आप ये सरकार हर बिंदु पर फेल है, चाहे आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, डीजल का मामला ले लीजिए, पेट्रोल का मामला ले लीजिए, गैस सिलेंडर का मामला ले लीजिए, कड़ू तेल का मामला लीजिए, सरकार हर तरफ से फेल है। और जो विशेष रूप से इस चुनाव में जो विशेष मामला रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा। और पूरी जनता ने मन बना लिया। किसानों को खाद नहीं मिले, गोदाम पर लाठी खाने काम की। वही मैं पूछ रहा हूँ, खाद मिला या नहीं? खाद वाद से नहीं, ये लोग अपना देखे जा रहे हैं कि हमको ये मिला वो मिला, लेकिन इन लोग में से किसी ने शिक्षा पे बात नहीं की है। हमको तो मेन शिक्षा चाहिए ना, हम लोग यूथ हैं इस भारत। आपको एजुकेशन चाहिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ, खाद मिला इस बार जब आपको? नहीं, सब कुछ मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं। बिना लाइन का मिल गया? जैसे हाँ, बिना लाइन के। जैसे भाई कह रहे बिना डंडा, मतलब डंडा पड़ा, बिना डंडा का पड़ा नहीं। जैसे छोटे भाई ने ये कहा कि हमें राशन नहीं चाहिए या वो नहीं चाहिए, कोई भी एक आदमी अगर राशन वापस करके विरोध करता है तो यह बात समझ में आती है। राशन किसी ने वापस नहीं किया। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, किसानों का खेत चरवा ले रहे हैं, सांड घूम रहे हैं। आवारा पशु इस बार चुनाव में मुद्दे होंगे या नहीं? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। आपको लगता हो सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं। आप विरोध करके राशन वापस हमारे घर पे रहेंगे, हमारे जानवर है ना, उसमें क्या मुद्दा है? ये बताइए, आवारा पशु छुट्टा पशु ना छोड़ने वाले दोषी हैं, छोड़ने तो ऐसा है कि हम सपा बसपा के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमके 5 लीटर मट्टी का तेल मिल जाए। बताइए का नाम से औरतें चूल्हा चाचा गैस आवता, गैस मांगे ना, माटी का तेल मांगे। मिट्टी का तेल देश से गायब हो गया। ढेबरी जलावे पड़ते नहीं। ये पशु लोग दूध खाकर एक विशेष के लोग छोड़ रहे हैं रोड पर, केवल सरकार को बदनाम करने के लिए। केवल भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल कर रहा हूं कि पूरे आजमगढ़ जनपद में इन्होंने एक कारखाना लगवाया हो, एक स्वास्थ्य अस्पताल बनवाया हो तो बता दें। यहीं पीजीआई सुपर फैसिलिटी मुलायम सिंह ने दिया है, यहीं आपके जस्ट बगल में चीनी मिल अखिलेश यादव ने दिया है। विश्वविद्यालय कौन दिया बता दें? यूनिवर्सिटी दिया आजमगढ़ को। एक्सप्रेस किसने दिया? पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने दिया है? अभी ये सामने रोड बन रहा है, कौन बनवा रहा है? आपके विधानसभा के सामने वाला रोड किस होगा जी? कुछ सामने कह रहे आप ऐसे बात करें। अरे पूरे आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी ने कमिश्नरी दिया। क्या कह रहे हैं? अमर सिंह का जगह पीजीआई बन गया। समाजवादी पार्टी की थी सरकार, समाजवादी पार्टी की थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय, और अमर सिंह के साथ उन्होंने मिलकर यहाँ पे पीजीआई में जो है बनवाया, उसका साथ मैं भी था वहाँ पे। आप बहन जी थी, मायावती बहन जी थी, वो मायावती जी
जो शराब माफिया के सबसे अब आखिर अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में चलते हैं। शराब बेचवाया गया और स्कूल बंद किया गया, शराब बेचवाया गया कोरोना में खोल के, मगर शिक्षा बंद कराया गया, बच्चों का भविष्य खतरे में ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में चलते हैं। आपके लिए इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में अहम मुद्दा क्या होगा? अहम मुद्दा ये है, विकास है, रोजगार है, और जो जनता भ्रष्ट हो रहा है वो बेरोजगारी तो पूरी बेरोजगारी। आपके लिए विधानसभा चुनाव 2022 में मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा रहेगा जो महंगाई से आम जन महंगाई। आपके लिए मुद्दा महंगाई, रोजगारी, शिक्षा। महंगाई। आपके लिए विधानसभा चुनाव 2022 में मुद्दा क्या रहेगा? हमारे लिए तो एजुकेशन एजुकेशन आपके सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार, शिक्षा। मुझे ठीक है, रोजगार। आपके लिए मुद्दा देखिए, मुद्दा सबसे पहले मुद्दा है लोगों के लिए। बड़े से बड़े नेता जो है गरीबों का बात, हक गरीबों का हक की लड़ाई। ठीक है, विकास हो, विकास। हाँ, ठीक है। आपके लिए पूछ रहा हूं, आपके लिए विरोध करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, या सम्मान निधि का वो पैसा नहीं लेते हैं, या राशन नहीं लेते हैं, या उन्होंने शौचालय नहीं बनवाया, या कुछ नहीं। बीजेपी सरकार ने अगर शौचालय बनवाया तो क्या बुरा किया? हमारे उनकी माताएं बहनें उस शौचालय में नहीं जाती है। तो आपके लिए चुनाव पेंशन जो 500 आ रहा आज 1500 हो गया है, कहाँ से महंगाई है देख लीजिए। विधानसभा चुनाव 2022 का आपका मुद्दा क्या है? नहीं, सरकार की योजनाएं धरातल पे आई, हमारा विकास का मुद्दा है। विकास हो भी रहा है, विकास दिख रहा है, नहीं विकास हो रहा है। विकास जो है, विकास इस 2017 के बाद से विकास गरीबों में दिख रहा है, गरीबों में दिख रहा है। में थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, उनसे उनकी राय जान रहे थे। उनका मुद्दा है कि विकास जो करेगा वो इन्हीं को चुन के। अब तो ये वक्त बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा कि मुबारकपुर आजमगढ़ की जनता चुन के किसे लखनऊ विधानसभा पहुंचाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, आजमगढ़।